हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th प्री बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा सॉल्व आपको ये मिलेगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर, और आपको 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, जो पहला है इसमें कि सारा कुड नॉट प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। तो देखते हैं कि सारा जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रही है फॉर मैनी रीजंस, काफ़ी सारे रीजंस हैं। सच एज हर फर्स्ट ग्रैंडफादर पास्ड अवे and then she met with an accident. Now exams are very near and she is having the symptoms like H's, shallow breathing, cold hands and feet. All these symptoms are because of, तो देखो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये सारे सिम्टम्स उसके बैड स्ट्रेस, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स को आ रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ही हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन टीचेज अस सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क टू अचीव आवर गोल्स। बिल्कुल सही बात है, हम मोटिवेट रहते हैं तो हम हार्ड वर्क भी कर पाते हैं और अपने गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। स्टेटमेंट 2 है, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड बोर्डम व्हेन दे मोटिवेट देमसेल्फ। तो क्या अगर हम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते तो हम बोर हो जाते हैं और एंजाइटी यानी कि परेशान हो जाते हैं? बात बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट है, देखो, एंड डैश इज अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, इज विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंग्स इन न्यू आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है खुद एम्प्लॉयड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहा होता है, आइडियाज़ लेकर के आता है अपने बिजनेस में वो। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक होता है कि भाई आप किसी की बुराई कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं। आई हेट टू टेल यू दैट योर ड्राइंग स्किल इज़ पुअर। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये बताते हुए कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल बहुत ख़राब है। या फिर आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, दीज आर गुड ड्राइंग्स बट यू कैन डू बेटर। ये अच्छा है बट आप और बेटर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है। तो निगेटिव इसमें ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डैश इज द टर्म टू डिनोट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन। तो कंजर्वेशन करते हैं हम नेचुरल रिसोर्स का, तो एक्सप्लॉयटेशन, डिग्रेडेशन और ख़राब होने से हम उसको बचा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। तो इसमें देखते हैं कि इन डैश इनपुट टू मशीन कैन बी इमेजेस, वीडियोस और पिक्चर्स फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट रिसोर्सेज। तो भाई कंप्यूटर विजन से हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फॉर ह्यूमंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना, बात वाली हो गई। फिर स्पेटियल, विजुअल जो आपको दिख रहा है, और बट ये जो मशीन इंटेलिजेंस है ये ह्यूमंस की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ है। अ वेल नोन न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्ट करता है इन्फॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, फॉरेन अफेयर्स, स्पोर्ट्स और लेटेस्ट मूवीज़, टेलीविजन। न्यूज़ रिपोर्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गैदरिंग, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक न्यूज़। आजकल तो भाई रियल न्यूज़ और फेक न्यूज़ है बहुत ही मुश्किल हो गया है भेद कर पाना, which can lead to confusion among readers and threaten a news organization's reputation. Which of the following domains is used to detect fake news so that audience has a high level of trust in the news channel? तो natural language processing से ये fake वाला जो है ये हम लोग identify कर सकते हैं। Next है, what does the processing in NANN occur? Sorry, where does? तो hidden layer में होती है। Next आता है, dash helps to summarize all the key points into one single outline so that in future whenever there is a need to look back, तो इसका जो आंसर आता है ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, इसका आंसर निकल करके आता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डिसीजन ट्री स्टार्ट। तो रूट से स्टार्ट होता है। आगे फिलअप्स हैं, तो मैंने भर दिया है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस फॉर AI एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है, प्रिसीजन मीन्स व्हेन द मॉडल्स प्रेडिक्ट, यस, तो ट्रू है।
नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो भाई करेक्ट है नहीं है तो एक्यूरेसी से पता लगता है। अब ये देखो, इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्लॉक ऑफ सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल सेंटेंसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है द रिजोल्यूशन ऑफ मोस्ट इमेजेस वी यूज इज मेजर्ड इन पिक्सल्स में हम लोग रिजोल्यूशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन, तो टेक्स्ट चैटबॉट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे हैं कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशन में यूज होते हैं। इसमें आता है नेक्स्ट, देखो फर्स्ट है ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज़ इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। और व्हाट मेट्रिक कैलकुलेटेड एज टीपी, तो उसको हम प्रिसीशन बोलते हैं, टीपी प्लस एफपी। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग स्ट्रिंग इनटू कंपोनेंट वर्ड्स, तो वर्ड टोकनाइजेशन आंसर हो जाएगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज मशीन लर्निंग अंडरस्टैंड डेटा, तो पैटर्न से वो डेटा अंडरस्टैंड करती है। इफ देयर आर 10 करेक्ट प्रेडिक्शन इन अ डेटा सेट ऑफ 50 व्हाट इज एक्यूरेसी, तो 20% आ जाएगी, है ना, ये तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब अर्लियर यूज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिक्वायर्ड हैवी कंप्यूटेशनल पावर, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अब आगे है व्हाट इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग इट एंड इंटरप्रेटिंग इट यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है पाइथन पैकेजेस आर नॉट यूज फॉर डेटा साइंस, तो इनमें से कौन सा डेटा साइंस में यूज़ नहीं होता, तो NTL के बाकी सब होते हैं, numpy, पांडा और मैटप्लॉटलिब, ये सब पाइथन में होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन फॉर अ AI मॉडल प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज आर नेगेटिव इज नोन एज, तो TN। आगे आता है इसमें द हायर द वैल्यू द मोर इंपॉर्टेंट द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, दिस इज ट्रू ऑफ विच मॉडल, तो TF ITF। विच लाइब्रेरी इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स फ्रॉम इमेजेस, तो OpenCV। नेक्स्ट आता है डैश refers to a system that is capable of predicting the future preferences of a set of items for a user and recommending the top items, तो recommender system इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखो इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्लियर, कंसाइंस, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कर्टियस, कंप्लीट एंड कंस्ट्रक्टिव। तो क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, डेफिनेशंस जो भी डेफिनेशंस हैं, है ना, चीज़ों का क्लियर एक्सप्लेनेशन। कंसाइज मतलब बिल्कुल पॉइंट्स में उसको आप बता रहे हैं, क्विकली बता रहे हैं। कॉन्क्रीट होता है आप नंबर से, फैक्ट से, एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। करेक्ट जो होती है इन्फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह, है ना। तो कर्टियस होती है पोलाइट लैंग्वेज होती है, प्रोफेशनल टोन होती है। और ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो देखो स्ट्रेस इज आर बॉडी एंड माइंड्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू चैलेंजिंग एंड टैक्सिंग सिचुएशन इन आर लाइफ। तो बेसिकली जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, अगर कुछ खराब हो जाता है तो उसको, कुछ गड़बड़ हो जाती है लाइफ में, तो उसको हम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वही, और अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, मेंटेनिंग हेल्थ, इम्प्रूविंग मूड, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है राइट अबाउट फंक्शन ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हम लोगों को बताने हैं। तो सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप से सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होता है, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेस बनते हैं, जॉब्स जनरेट होती हैं, नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं और सोसाइटी का, कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो अब अगर कोई इंसान एक एंटरप्रेन्योर बन गया तो वो जॉब ढूंढ नहीं रहा है, जब बल्कि वो तो जॉब क्रिएटर बन गया है, वो तो जॉब देने वाला बन गया है। इससे हमारे देश में गवर्नमेंट को मदद मिलती है, सोसाइटी को, इकोनॉमी को मदद मिलती है। नेक्स्ट है देखो बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, राइट अबाउट एनी 2 SDG गोल्स। तो SDG गोल्स के बारे में बताना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कि भाई हम लोगों को जो है अपने एनवायरनमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, पानी नहीं वेस्ट करना है ना, कोई भी चीज़ बेसिकली हम लोगों को वेस्ट नहीं करनी है और सस्टेनेबली हम लोगों को यूज़ करना है। तो बेसिकली सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके 17 गोल्स हैं। तो नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी,
क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आप लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे हैं भाई, गूगल यूज़ कर रहा है अब एआई का, और आप चैट जीपीटी देख सकते हैं, सीरी जो होता है एप्पल में, है ना, और स्पोर्ट्स में भी आप एआई का इस्तेमाल देख सकते हैं, वीडियो गेम्स में जो आप खेल रहे हैं, अमेज़ॉन भी अब एआई का इस्तेमाल कर रहा है, हमारी हैबिट्स को नोटिस कर रहा है, फिर उस हिसाब से हमें रिकमेंडेशन देता है। सोशल मीडिया में भी हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं रिपीटेडली वही बार बार हमें देखने को मिलती है। चैट बॉट्स आते हैं ना, चैट बॉट होते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पूछिए वो आंसर करता है, सब एआई ही है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। तो देखो इसका आंसर है databases are divided into two groups in machine learning. The first subset referred to as training data is a section of our actual data set that is used to train machine learning model. Second जो होता है testing data होता है, इसमें machine learning के मॉडल को बिल्ड किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग डेटा टेस्टिंग बता देंगे। Recall in AI write its formula. तो फॉर्मूला होता है TP + FN, और रिकॉल होता है रेट ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन, मतलब आप कितनी करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी इंस्टेंस की। सेंटेंस सेगमेंटेशन एआई में, तो ये सेंटेंस सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है उस क्वेश्चन का, जैसे कि चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग डाउन स्ट्रिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज इनटू इट्स इंडिविजुअल सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। कंप्यूटर विजन, तो फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीवी है, डिस्क्राइब करता है मशीन्स कैपेसिटी टू गैदर एंड एनालाइज विजुअल डेटा बिफोर मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट इट। इमेज एक्विजिशन, स्क्रीनिंग, एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शंस, ठीक है, ये सारे के सारे इस पार्ट के प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस के पार्ट है, सॉरी। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ डेटा साइंस इन एआई। डेटा साइंस का क्या काम होता है एआई में? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो डेटा साइंस is an area of AI that deals with data system and processes. In this area, system gathers lot of data, maintains data sets and extrapolates meaning from data. The information extracted through data science can be used to make a decision about it. Next है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें हमें जो है ऑटोमेटेड ट्रेड इंडस्ट्री है और ये मॉडल है, तो इसका देखिए यहाँ पर पूरा सोल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। सेंटेंस सेगमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद टोकनाइजेशन होता है, पंक्चुएशन को रिमूव करना, स्टेमिंग करना, और कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू कॉमन केस, और लेमिटाइजेशन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आता है 4Ws प्रॉब्लम कैनवास। तो हु, वॉट, वेयर, वाई, ये 4 W हैं किसी भी प्रॉब्लम कैनवस के, और इसमें क्या होता है Ws जो हमें ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालने में, इफेक्टिव प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में और फिर कॉम्प्रिहेंशन में मदद करते हैं। इनके मतलब फिर नीचे लिखे गए हैं। अब ये सारे डेटा एक्सप्लोरेशन, एक्विजिशन और सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, ये डेफिनेशन टर्म्स हैं, इसको एक्सप्लेन करना है सिंपल सा। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम लोगों को बोला गया है कि अमन की हेल्प करनी है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है, उनको नेम करना है और एक्सप्लेन करना है कि कौन सी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। तो इंटेलिजेंस देखो, वर्बल इंटेलिजेंस होती है ना, किस तरीके से साउंड्स निकल रही हैं, रिदम्स कैसी बन रही हैं वर्ड्स की। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस हो गई, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में आता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, हम लोग अपने लोगों के जो आसपास लोग हैं उनके मूड के हिसाब से किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गया, फिर उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, और फिर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आ जाता है। अब इसमें स्किल और प्रेफरेंसेस कि वर्बल में आप लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, टीचिंग, है ना, करियर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्किल क्या है और उसमें क्या क्या रिलेटेड करियर आप लोगों के हो सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। तो ये पूरा सोल्यूशन है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।